नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है, बहुत ही अहम मुद्दा है, अहम बात है, जो कोई भी सुने तो थोड़ा-सा वो सोचने पे मजबूर हो जाए। सीरियस मैटर है बिल्कुल। आपको पता होगा कि अमेरिका में एक एप्स्ट्रीन फाइल खुली हुई है, जो फाइल बहुत दिनों से चर्चा में है, बहुत दिनों से चर्चा में है और उसमें कई ऐसी चीज़ें आ रही हैं दुनिया के सामने, जो कि बहुत ही संदेहात्मक है। कई ऐसे बड़े-बड़े लोगों का पोल खुल रहा है उस फाइल में, जो अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत ही एक तरह का मतलब वैसा आदमी बताते हैं कि जो उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें बड़े-बड़े लोग का नाम आया है। एप्स्टीन नाम का एक आदमी था जो कि एक जिसका एक आयरलैंड था, जिसकी एक हवाई जहाज़ थी यानी एरोप्लेन, जिसका नाम लॉलिता एक्सप्रेस था। वो छोटी-छोटी बच्चियों के साथ उसके डील्स थे और छोटी-छोटी बच्चियों को लाता था और बड़े-बड़े लोग अपने हौस के शिकार बनाते थे, एन्जॉय के शिकार बनाते थे। उसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों का नाम आया है, नामचीन लोग, जैसे बिल गेट्स, हॉकिन्स, ऐसे एक साइंटिस्ट का नाम है, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके भी नाम हैं। और वो ये नाम, जितने लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं, उन पे संदेह एक बनता है कि आखिर ऐसे भी लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? अब ज़ाहिर-सी बात है, आप भी जब देखेंगे उसकी वीडियोज़, फुटेज, ईमेल्स, डायरीज़ में लिखे हुए सारी चीज़ें, जो वो करते थे वहाँ जाके उस आयरलैंड पे, वो सारी चीज़ें डे बाय डे ओपन हो रही है अमेरिका के कोर्ट में, उस फाइल के अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार इंडिया के भी कुछ लोगों का नाम उसमें आया है, बहुत लोगों के नाम आया है। लेकिन अब इंडिया के एक ऐसे व्यक्ति का नाम आ रहा है जो सोचने पे मजबूर हो जाता है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। हालाँकि उनका नाम इस मैटर में नहीं आ रहा है जो बाकी लोग कर रहे थे, लेकिन उनका नाम इस मैटर पे आ रहा है कि उनका एक ईमेल से बातचीत करना या ईमेल में उनका नाम आना, वो भी एप्स्ट्रीन फाइल के अंतर्गत, तो थोड़ा-सा एक डाउट क्रिएट होता है। उस ईमेल में ये लिखा था कि मोदी जी इज़राइल गए थे और वहाँ उन्होंने नृत्य किया, मतलब डांस किया। और उन्होंने एप्स्ट्रीन से पूछा कि शायद ऐसा ही कुछ बात है कि एप्स्ट्रीन से उन्होंने ईमेल के थ्रू पूछा कि हमें ट्रंप को खुश करना है, तो ट्रंप के लिए क्या करना होगा? और फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे ट्रंप के लिए डांस करना पड़ेगा, ताकि ट्रंप को खुश करना है। तो आपको पता होगा कि इज़राइल में मोदी जी ने डांस किया था, किसी सम्मेलन के थ्रू हो या जैसे भी, लेकिन ऐसा हुआ था और ये सीधी-सीधी बात उस ईमेल में ज़िक्र है। तो फिर कहीं न कहीं ये लगता है कि ऐसा आखिर ये क्यों कर रहे हैं? क्यों किए? डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना क्या इतनी ज़रूरी चीज़ है? ऐसा क्या मुद्दा रहा होगा, ऐसी क्या कंडीशंस रही होगी कि इन्होंने ऐसा किया होगा? ये तो ज़ाहिर-सी बात है वही जाने, या देश स्तर पे जो चीज़ें हैं वो लोग जाने, पीएमओ जाने। लेकिन इससे ये जनता तक पूरा का पूरा ये संदेश जाता है कि कहीं न कहीं हमारे मोदी जी भी कंप्रोमाइज़्ड हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाकी चीज़ें तो समझ में आती है, नहीं आती है, वो अलग की बात है, लेकिन ये ज़रूर इस बात से, इस डांस और इस नृत्य से समझ में आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मोदी, कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़्ड हैं दुनिया के सामने। दुनिया क्या, डोनाल्ड ट्रंप के सामने। आखिर ऐसी क्या है?
ऐसी कौन सी शक्ति है कि आप कंप्रोमाइज्ड हैं? आपके पास भी इतना बाहुबल है, इतना जनता का समर्थन है। भारत जैसे महान देश में आप पैदा लिए हैं, भारत जैसे महान देश के आप प्रधानमंत्री हैं, बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। आप बोलते रहते हैं कि 150, 125 करोड़, 140 करोड़ जनता ने मुझे चुना है। मैं जब भी हाथ मिलाता हूं तो मुझे ये लगता है कि 140 करोड़ के साथ मैं हाथ मिला रहा हूं दुनिया के सामने। जब भी मैं बोलता हूं तो मुझे ये लगता है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे देश के 140 करोड़ जनता बोल रही है। जो इतने लंबे लंबे आप फेंक रहे हैं या इतनी लंबी लंबी बातें आप कह रहे हैं और आपको इतना ही लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा मैं औहदे पे हूँ या बहुत जनता मुझे सपोर्ट कर रही है, जनता का विश्वास है मेरे ऊपर, तो मैं कंप्रोमाइज्ड क्यों हूँ? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये जनता का सवाल है। मेरा ये कहना है कि देखिए, विश्व स्तर पे, दुनिया के स्तर पे, देश के स्तर पे बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो आम जनता को नहीं मालूम होता है। बहुत ऐसी कंडीशंस होती है जो आम जनता को नहीं मालूम होता है। कहीं ना कहीं विदेश नीति में कुछ ना कुछ एरर होगा या कुछ ना कुछ कंडीशंस होगी जो आम जनता को नहीं मालूम है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ सकेंगी। लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये ये प्रश्न आ रहे हैं एक बहुत बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उनको जवाब देना चाहिए, इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया और हम कंप्रोमाइज्ड हैं या नहीं हैं, ये उनको बताना चाहिए। बट इसकी कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सोचिए कि ये एप्स्ट्रीन से जुड़ा है ये बात, यानी मोदी जी इजराइल जा रहे हैं और वहाँ क्या करेंगे, ये चीज़ सबसे पहले दुनिया को पता हो ना हो, एप्स्ट्रीन को पता है। एप्स्ट्रीन को वो सारी बातें पता है। सोचिए कितना पावरफुल व्यक्ति वो रहा है, कितना पावरफुल व्यक्ति, दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स सबको कंट्रोल में रखा है, सबसे उसकी संपर्क है। बराक ओबामा, बहुत बहुत बड़े बड़े बिलियनर, बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पे जो आदमी हैं, उससे उन सबकी वीडियोस, फुटेज, हैंड राइटिंग्स, बहुत ऐसी चीज़ें वो हैं उसके फाइल में जो दिन ब दिन वो सामने आ रही है। और सोचिए कितना बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, सबकी पोल खुल रहा है, सबका ऐसा क्या था। ये बहुत बड़ी मुद्दा है, ये बहुत बड़ा समझने वाला चीज़ है कि भारत के भी लोग उसमें जुड़े हैं, और वो भी जिनके दामन पे एक भी दाग नहीं लगा था अभी तक इस मामले में, वो भी अब लगने वाला है या लग रहा है जनता के द्वारा कि आखिर ऐसा क्या था कि आपके जाने से पहले, खैर ये तो सब दुनिया को पता होता है कि मोदी जी जाने वाले हैं, ठीक है, या राहुल गांधी जाने वाले, या कोई भी बड़ा नेता ये करने वाला है, मीडिया का थ्रू पता होता है, ठीक है। लेकिन क्या वहाँ जाके कौन सी बात करने वाले हैं, क्या बात होना है, क्या डिसीजन लेना है, ये सब चीज़ अगर लीक आउट है तो इसका मतलब सिक्योरेसी नहीं है। और ये लीक आउट है, और वहाँ लीक आउट है जहाँ संदेहात्मक बात है, एप्स्ट्रीन के पास। ये एप्स्ट्रीन को कैसे पता कि हम मोदी जी जाएंगे इजराइल और ट्रंप को खुश करने के लिए वो नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे? इतनी सच्चाई उसको कैसे पता है? तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो जनता उठा रही है इस मुद्दे को, लेकिन अभी तक कोई पीएमओ की तरफ से ऐसा कोई ठोस जवाब आया नहीं है। तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। खैर ये जनता का सवाल है, राहुल गांधी ने भी ये सवाल उठाया है, लेकिन जवाब देना चाहिए मोदी जी को। इस वीडियो के विषय में आपका क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट में लिखें, और क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, आपको कहाँ तक लग रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर यदि अच्छा लग रहा हो तो ही लाइक करिए, वरना मत लाइक करिए। धन्यवाद।